हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। इस प्यार को क्या नाम दो अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। श्लोक मुंबई शहर में जॉब ढूंढने के लिए जाने वाला होता है। फिर श्लोक का शर्ट फटा हुआ होता है। फिर आस्था जल्दी से उनका शर्ट को अपने हाथों से सील देती है। फिर श्लोक आस्था को प्यार से कहता है, मुझे पता है मेरी जुगाड़ू बीवी कुछ ना कुछ तो करेगी। फिर आस्था कहती है, चलिए चलिए, अभी आप जॉब के लिए लेट हो रहे हैं। फिर श्लोक जॉब के लिए जाने लगता है और उसी टाइम रूम मालिक आ जाता है और कहता है, श्लोक भाई मैं तुम्हारे लिए जॉब पता करके आया हूँ। फिर वह श्लोक को काट देता है और कहता है, इस एड्रेस पर चले जाना, आपको जॉब मिल जाएगी। फिर श्लोक कहता है, चौकसी भाई मैं ऑलरेडी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। और फिर मकान मालिक कहता है, अरे कोई बात नहीं श्लोक भाई, जब वहाँ से आप आ जाओगे और अगर आपको वहाँ पर काम नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर चले जाना। फिर श्लोक कहता है, ठीक है चौकसी भाई, मैं अभी जॉब ढूंढने के लिए जाता हूँ। फिर जैसे ही श्लोक का काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है, फिर आस्था श्लोक को फ्लाइंग किस देती है और कहती है, ऑल द बेस्ट श्लोक, और मुस्कुराते हुए वहाँ से खुशी खुशी जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर निरंजन नाश्ता कर रहा होता है और वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और फिर निरंजन कहता है, आओ आनंद बैठो नाश्ता कर लो। फिर आनंद कहता है, नहीं सर, मैं ज़रूर काम के लिए आया हूँ। फिर निरंजन कहते हैं, बताओ क्या काम है। फिर आनंद कहते हैं, इस बार के सभी नए प्रोजेक्ट जो भरत सर संभाल रहे हैं वह नए नए लोगों से डील कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं आपके पास आ गया। फिर उसी टाइम पीछे से भरत आ जाता है और बात सुन लेता है। भरत निरंजन से कहता है, बाबा मैं इनके बारे में आपको बताना वाले ही था। और फिर हाँ, आपको अगर डील अच्छी ना लगे तो इसे कैंसिल कर देना। फिर भरत आनंद से कहता है, हाँ, और आनंद तुमसे ज़्यादा मुझे इस कंपनी और बाबा की फ़िक्र है, इसलिए मुझे पता है कि कंपनी को कैसे संभालना है। फिर निरंजन कहता है, वह आनंद बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, यह बहुत अच्छा काम करता है। अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इससे बात पूछ लेना। फिर इतना सुनने के बाद भरत मन ही मन जलने लगता है। इधर श्लोक काम की तलाश में मुंबई शहर में भटक रहा होता है। फिर उनको बहुत देर घूमने के बाद कोई भी जॉब नहीं मिलता। फिर उनको चौकसी भाई ने जो एड्रेस दिया था वह वही एड्रेस पर आ जाता है। फिर उनको वहाँ पर चौकसी भाई मिल जाता है और चौकसी भाई कहते हैं, अरे श्लोक भाई आ गए आप, चलो मैं आपको काम दिलाता हूँ। वो चौकसी भाई उनको अपने पहचान के शॉप में लेकर जाते हैं और चौकसी भाई दुकान के मालिक से कहते हैं, यह देखो भाई, मैं एक्सपीरियंस बंदा लेकर आया हूँ। फिर वह इंग्लिश तो फटाफट बोलता है। फिर वहाँ के मालिक कहते हैं, हाँ, मैं तो इसे काम पर रख लूँगा, लेकिन इसे कस्टमर को 3000 के कपड़े को 5000 बताना होगा और उनको कपड़ा पहनाना भी होगा। ज़रूरत पड़ी तो उनको कपड़ा पहनकर दिखलाना भी होगा। फिर इतना सुनने के बाद श्लोक मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। इधर भरत आनंद को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है, आनंद तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम इतने सालों से हमारे एनजीओ में अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, इसलिए आनंद मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ। फिर प्रमोशन का नाम सुनते ही आनंद बहुत खुश हो जाता है। फिर आनंद उनको एक फाइनल देता है और कहता है, आज के बाद तुम हमारे चेन्नई वाले ऑफिस के हैंडल करोगे और हाँ, तुम्हारे सैलरी भी ज़्यादा होगी और रहने के लिए हमारी कंपनी का गेस्ट हाउस भी मिल सकता है। सुनने के बाद आनंद का मुंह उतर जाता है। फिर भरत उससे कहता है, श्लोक सर होते तो यह डिसीजन नहीं लेते। फिर इतना सुनने के बाद भरत बहुत भड़क जाता है। इधर श्लोक जॉब ढूंढ कर आता है। फिर आस्था उससे कहती है, क्या हुआ, जॉब मिला या नहीं। फिर श्लोक उसके कहता है, नहीं, मुझे कोई भी जॉब नहीं मिला। फिर आस्था कहती है, कोई बात नहीं श्लोक, आपके पास जॉब खुद चलकर आएगी। सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए आप सब्र कीजिए, आपको अच्छे से जॉब मिल जाएगा। इसलिए लेकिन श्लोक उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर कालिंदी अपना सामान पैक कर रही होती है। फिर उनकी आई पूछती है, क्या कर रही हो कालिंदी। फिर कालिंदी कहती है, मैं आस्था और श्लोक के सालगिरह के लिए सामान पैक कर रही हूँ और आई मैं उनके लिए पैसे भी भेज दूँगी क्या। और फिर उनकी आई कहती है, नहीं नहीं, पैसे तो बिल्कुल मत भेजना, जब उन लोगों ने तुमको
बार बार मना किया, पैसे मत भेजो तो क्यों भेज रही हो। और फिर अंकुश वहाँ पर आ जाता है और कालिंदी से कहता है, माते क्या क्या भेज रही हो, मेरी प्यारी बहन के लिए ज़रूरत, तेरी वजह से वह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसी होगी। अरे माते, तू जहाँ भी जाती है प्रॉब्लम ही लाती है। फिर इतना कहने के बाद अंकुश बहुत हंसने लगता है। इधर कालिंदी उनकी बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। इधर आस्था बहुत खुश सुबह उठकर देखती है तो श्लोक उनके पास नहीं होता। फिर आस्था हैरान हो जाती है। फिर आस्था बाहर जाकर देखती है, श्लोक पानी भरने के लिए लाइन पर लगा रहता है और सभी पानी भरने वाली महिलाएं श्लोक को छेड़ रही होती हैं। और वह महिलाएं कहती हैं, अरे चिकने, तू पानी भरने आया है, हमारे पति तो हमको रसोई से एक गिलास पानी भी नहीं देते और तू अपनी बीवी के लिए पानी भरने आया है। और उसको देखकर आस्था हंसने लगती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।